नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो भाइयों? आज फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम एनालाइज करेंगे मैच नंबर 27, जो कि होने वाला है प्रिटोरिया कैपिटल्स और केप टाउन के बीच। होम ग्राउंड रहेगा सेंचुरियन का, और यहाँ पे टाइमिंग रहेगी रात के 9 बजे। आपको ये वीडियो पूरा क्यों देखना चाहिए? इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो बाकी फैंटेसी एनालिस्ट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं और हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी? इस वीडियो में जो भी इंसाइट्स हैं वो एआई जनरेटेड हैं। वी हैव डेवलप्ड इन हाउस AI tool with 10,000 plus simulations and drive data of all the players in terms of fantasy points, which you can see in the EV table column. तो ये जो EV टेबल में आपको दिख रहा है 36, 33, ये बेसिकली फैंटेसी पॉइंट्स एक्सपेक्टेड हैं अगर ये प्लेयर्स आज मैच खेलते हैं। और लास्ट कॉलम में रिस्पेक्टिव बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के ओवर्स हैं। आपको ये टेबल आखिर में भी मिलेगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी टीम स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी टॉस के बाद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स, टीम में जो भी चेंजेस हैं और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर वेदर अनक्लियर है, मैच शॉर्ट है। ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। और साथ ही साथ हमारा जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिया जाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं स्टैंडिंग्स पे, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट अपने अंतिम फेज पे है, जहाँ पे हार्डली 1-2 मैचेस बचे हैं लीग स्टेज के और टीमें प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रही हैं। आज की जो दो टीमें मुकाबला करेंगी वो हैं प्रिटोरिया कैपिटल और MI केप टाउन। हम देख सकते हैं MI केप टाउन ऑलरेडी टेबल पे टॉप पे है, सेकंड रैंक कर रही है और ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। प्रिटोरिया कैपिटल के लिए वहीं पे अभी थोड़ा सा चैलेंज है, 8 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं। उनके लिए ये मैच मस्ट विन मैच है अगर उन्हें प्लेऑफ्स में फीचर करना है। स्टार्ट करते हैं वेन्यू एनालिसिस से। बीच में आप ग्राउंड की फ़ोटो देख सकते हैं जो कि हरा भरा है एज यूजुअल। अब आप मेरी शक्ल देखते रहिएगा और साइड में जो एनालिसिस है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले वेदर पे नज़र डाल लेते हैं। वेदर देखिए ऑलमोस्ट क्लियर है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, पासिंग आवर्स हैं, 14% की रेन है 5 बजे और 5:30 बजे वहाँ पे मैच शुरू होता है, बट मोस्टली वेदर पूरा क्लियर रहेगा और आपको मैच देखने को मिलेगा। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वेन्यू वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन या काफ़ी एक्सट्रीम बिहेव किया है। या तो इसमें विलो 140 ज़्यादा बने हैं या फिर एबव 180, बीच में ज़्यादा स्कोर नहीं बना है। बट आज का जो एनालिसिस है या आज का जो प्रेडिक्शन है मेरा, उस हिसाब से ये एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमों में जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ताबड़तोड़ बैटर्स हैं। टॉप ऑर्डर में MI के पास 2 अच्छे ओपनर्स हैं। उसके बाद उनके पास डिवाल्ड ब्रेविस है जो कि अगेंस्ट दिस साइड काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं। उसके बाद उनके पास जो भी ऑलराउंडर्स हैं दे कैन ऑल्सो बैट। बात करते हैं प्रिटोरिया कैपिटल की, तो इन्होंने भी काफ़ी चेंजेस किए थे लास्ट मैच में, क्योंकि उनके खुद के जो कैप्टन हैं राइली रूसो वो लीव पे हैं पर्सनल रीजंस की वजह से। उनको एक बेटी हुई है, तो ही लेफ्ट दी टूर्नामेंट एंड ज्वाइंड हिज फैमिली। अब टीम में काफ़ी बदलाव हैं, जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी बेहतर कर सकता है आज के मैच में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 180 प्लस स्कोर बनेगा, और जो भी बनेगा वो मोस्टली चेस होना चाहिए, कंसिडरिंग पैटर्न इन दिस सीजन। 100% मैचेस चेस हुए हैं। टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पहला मैच बारिश में धुल गया था और बाकी 3 मैच चेस हुए हैं, और एक उनमें से हाई स्कोरिंग मैच था। 200 प्लस बनने के बाद भी वो मैच चेस हुआ था। इस वेन्यू पे जब ये दोनों टीमें खेलती हैं तो वहाँ पे भी कैपिटल्स का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने 12 मैच खेल के 8 मैच जीते हैं। MI ने एक ही मैच जीता है 2 मैच खेलने के बाद। तो कहीं ना कहीं होम ग्राउंड एडवांटेज कैपिटल्स के साथ आज रहेगा, और चूंकि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन जैसा मैच है तो उनको आज बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए।
एवरेज इनिंग स्कोर देख लेते हैं। फर्स्ट इनिंग 136 है, सेकंड इनिंग 124 है। एवरेज विकेट पहले इनिंग में 5 गिरते हैं और दूसरी इनिंग में 3 गिरते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि चेसिंग टीम ज़्यादा विकेट नहीं कमाती है और आसानी से चेस कर लेती है। एवरेज रन प्रति ओवर 8 रन बनते आए हैं टोटल के 10 मैचेस में। अब इस ग्राउंड पे जो रिसेंट मैचेस हुए हैं एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। पहला जो लेटेस्ट मैच हुआ है लास्ट, वो हुआ है आपका 28 जनवरी को विक्टोरिया कैपिटल और किंग्स के बीच में। यहाँ पे टॉस जीत के कैपिटल्स ने पहले न्योता दिया बैटिंग करने का किंग्स को, और किंग्स यहाँ पे काफ़ी फ्लॉप साबित हुई। वो 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए एज अ टीम, और 9 विकेट के नुकसान पे उन्होंने सिर्फ 99 रन बनाए और उसको आसानी से 12 ओवर में चेस कर लिया विक्टोरिया कैपिटल ने। यहाँ पे जो प्लेयर शाइन किए थे एक बार उनको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो इसमें जो सबसे बड़े हीरो निकल के आए थे वो पेट्रोलियस निकल के आए थे। उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उनको जो मौका मिला उसको उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया और 3 विकेट निकाले और सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दिए थे 111। तो ड्रीम टीम के कैप्टन थे ये पीटर्स, जिडॉन पीटर्स। यस, जिडॉन पीटर्स ने भी 2 विकेट निकाले थे जो कि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अकरमैन ने अच्छी बैटिंग की थी, 39 रन की। मुत्तुसामी ने भी 2 विकेट निकाले थे क्योंकि पिच पे हेल्प थी। कैपिटल्स में रिसेंटली शामिल हुए टॉम रोजर्स जो कि बीवीएल खेल के आ रहे हैं, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला, हालांकि इनसे उम्मीद ज़्यादा थी। विल जैक्स का मिला जुला परफॉर्मेंस आया, 15 रन और विकेट तो नहीं निकाले बट काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग की, 1 मिड इन भी डाला, इसलिए टॉप फैंटेसी 11 में आ गए। वेरियन ने 17 रन की एक छोटा सा कैमियो खेला, बट एक कैच लिया तो 33 पॉइंट से भी दे चुके थे। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अनयूजुअल प्लेयर्स टॉप किए थे। पिटोरियस किसी को उम्मीद नहीं थी, पीटर्स की किसी को उम्मीद नहीं थी, मुत्तुसमी की कुछ लोगों को उम्मीद थी, रॉजर्स भी ठीक ठाक किए, बट जो हीरो होने चाहिए थे इस मैच के, विल जैक्स या वेरियन ने, वो इस मैच में ज़्यादा शाइन नहीं कर पाए थे। बट देखते हैं क्या वो आज कर पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ है इसी ग्राउंड पे, वो देखिए एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था जिसमें सबसे पहले बैटिंग की थी होम टीम यानी कैपिटल्स ने। 212 रन बनाए थे और ये भी वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो जैसा कि पिच का बिहेवियर है, सेकंड इनिंग को हेल्प मिलती है और चेसिंग टीम जीत जाती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेकंड इनिंग में विकेट कुछ गिरे ही नहीं। तो फर्स्ट बैटिंग के ज़्यादा बॉलर लेने का सेंस नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्टिकुलर मैच में, कंसिडरिंग पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर सीजन। यहाँ पे कैपिटल से जो टॉप किए थे वो स्मिथ थे, 54 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। वेरियने ने 45 रन नाबाद खेले थे। निशम खेले थे जिनका एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आया था, 28 रन 1 विकेट। और जैक्स का भी एक ठीक ठाक सा प्रदर्शन आया था, 1 विकेट 9 रन। तो जैक्स कहीं ना कहीं नीचे आके अपनी टॉप 11 में जगह बना लेते हैं, लेकिन वो ऊपर से कहीं नहीं दिखते हैं। तो जैक्स को आज CBC करने वाले थोड़ा सा सजग हो जाएं। जो एक और मैच हुआ था शुरुआती सीज़न में 14 जनवरी को, उसमें एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था और उसमें भी 113 पे ऑल आउट हुई थी सनराइज़र, और कैपिटल्स ने आसानी से चेस कर लिया था 16 ओवर में ही। इसमें जो हीरो निकल के आए थे वो इनके बॉलर्स थे। डुपाविलॉन 3 विकेट, एक मेडेन जो कि अब नहीं खेलेंगे, इंजर्ड हैं। मुत्तुसैमी के 2 विकेट थे, और उसके बाद निशम के भी 2 विकेट थे, बोश के 2 विकेट थे, पिटोरियस यहाँ भी फीचर हुए थे और 1 विकेट निकाला था। तो सेंचुरियन में जब भी पिटोरियस खेलते हैं वो विकेट निकालते हैं, वो डोमेस्टिक मैचेस में निकालते हैं, तो पिटोरियस को ज़रूर अपने प्लान्स में रखेगा, स्पेशली अगर टॉस जीत के कैपिटल्स पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि वो डेथ में भी ओवर्स डालेंगे। विल जैक्स देखिए यहाँ भी अंतिम में जाके अपनी थोड़ी सी जगह बनाई, तो लगभग 25 से 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लगातार वो दिए जा रहे हैं, बट फिर भी अपनी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की दावेदारी पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर हम सिर्फ इस वेन्यू के मैचेस को देखें तो। टीम लेवल हेड टू हेड में ये टीमें आपस में 5-5 बारी भिड़ चुकी हैं, जिसमें 3 बारी कैपिटल जीती है, 1 बार केप टाउन जीती है। नो रिजल्ट भी इनका एक मैच रहा है। और जब इस वेन्यू पे भिड़ी हैं 2 बारी पिछले 2 सीजन्स में, एक बार 24 में, एक बार 23 में, तो भी एक एक मैच अपने खाते में किया है दोनों ही टीमों ने।
अब जब ये आपस में भिड़ी हैं तो इन्होंने कैसा खेला है, कौन कौन से प्लेयर्स शाइन किए हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो लास्ट मैच हुआ था इनका 2024 में, क्योंकि जो 25 में इनका रिवर्स फिक्चर हुआ था वो बारिश में धुल गया था। सबसे पहले हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालेंगे जो कि हमारे कॉमन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऑलराउंडर निकल के आ रहे हैं तीनों मैचेस में कॉमन ऑलराउंडर, तो तीनों में तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा, बट 2 कॉमन आपको मिल रहे हैं। मुत्तुसैमी इसमें भी अच्छा परफॉर्म किए थे, सिर्फ बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट किया था, विकेट नहीं ले पाए थे, बट शायद ले सकते हैं आज। यहाँ पे इनका बैटिंग से कंट्रीब्यूशन आया था, तो यहाँ भी विकेट नहीं ले पाए थे। तो मुत्तुसैमी फर्स्ट इनिंग में आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट। और आप देखेंगे ये जो 2 मैचेस हैं, ये और ये, इसमें दोनों सेम वेन्यू पे हुए थे, तो मतलब वेन्यू पे भी वो मैच जो वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं और वो बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बैटिंग से कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस मैच में वो देखने लायक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद बिल जैक्स देखिए एक ही बार ठीक ठाक से खेले थे, बट विकेट इनको भी नहीं मिला था इस ग्राउंड जब ये आपस में बैठे इसी ग्राउंड पे। और उसके अलावा जॉर्ज लिंडे ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, यहाँ पे 14 रन मारे थे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम पड़ेगा, जॉर्ज लिंडे भी आज सेफ सीबीसी नहीं है क्योंकि ये बैटिंग से खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं इस सीज़न भी, अगेंस्ट ईच अदर भी, और वेन्यू स्टैट्स तो इनके ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं बिकॉज होम ग्राउंड कैपिटल्स का है, एमआई केप टाउन का नहीं। तो ऑलराउंडर से आपको कोई बहुत ही बेहतर चॉइस नहीं मिलेगी। कॉलिन अकरमन अब खेलते नहीं हैं इस टीम में, बट फिर भी इनका स्टेट्स अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया ऑलराउंडर सेक्शन में, ये थोड़ा इररेलेवेंट है। बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें देखिए निशम ने बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बॉलिंग से आया। तो कोई भी ऑलराउंडर यहाँ पे ऐसा निकल के नहीं आया जब आपस में खेले हैं कि दोनों से कंट्रीब्यूट करे। तो ऑलराउंडर्स से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी थोड़ी सी रिस्की लग रही है मुझे आज, और शायद मैं ना भी करूँ किसी भी ऑलराउंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन। सीधा नज़र डाल लेते हैं बैटर्स पे। बैटर्स में देखिए दुसे जो कि टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, इन्होंने यहाँ भी 60 किया था, और जब लास्ट सीज़न जब भिड़े थे तब भी इन्होंने 51 किया था। तो 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं अगेंस्ट ईच अदर। एक इनका 21 का भी बेहतरीन नॉक आया था, 3 छक्के की मदद से 21 रन नाबाद मारे थे, मतलब कि ज़्यादा स्कोर नहीं बना था, नहीं ज़्यादा स्कोर बना था बट जल्दी आउट हो गए थे ओपन करते हुए। और उसके अलावा यहाँ पे रिकल्टन तो 2 मैच में फीचर हो चुके हैं, इसमें शायद नहीं खेले थे, यस आई रिमेंबर इसमें नहीं खेले थे। वेरियन ने बैटिंग में अच्छा किया है 2 बारी, और इस मैच में फीचर ही नहीं हुए। आपके डिवाल्ड ब्रेविस भी 2 बारी फीचर हो चुके हैं, इसमें एक इनकी बहुत ही बेहतरीन नॉक आई थी 66 नॉट आउट। तो जिस हिसाब से उनको बॉलिंग दे दी जा रही है बीच में और वो कुछ रन्स कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर ऑलराउंडर वैल्यू दे सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ऑलराउंडर निकल के आ सकते हैं। इनको प्लान्स में रखना है या नहीं रखना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रायली रूसो का कोई रेलेवेंस नहीं है, वो इस मैच को खेलेंगे नहीं। बॉलिंग में देखिए कॉमन नाम 2 बारी इथन वोश का आ रहा है, 2 विकेट 2 विकेट। रवाडा का 2 बार आ रहा है, 1 विकेट 2 विकेट, और राशिद खान का 1 बारी। तो इथन वोश और रवाडा अपने अपने टीम्स बेस्ट पेसर्स निकल के आए हैं जब आपस में भिड़े हैं। प्रोवेल 11 देख लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है रिपीट सी ही होगी लास्ट मैच के हिसाब से। तो लास्ट मैच में जैक्स ने ओपन किया था स्मिथ के साथ, वेरियन ने 1 डाउन, कीपिंग भी करेंगे। अक्करमैन 4th नंबर पे ठीक ठाक सा खेल रहे हैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एस्टन टर्नर का पहला मैच था, कुछ खास किया नहीं, बट इस मैच में शायद अच्छा कर जाएं कंसिडरिंग अगर बैटिंग फ्रेंडली सिचुएशंस रहती हैं। बॉलिंग इनको दी नहीं की थी, इस मैच में भी डाउटफुल रहेंगे कि बॉल करा पाएंगे बिकॉज स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प है नहीं इस पिच पे, पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। तो इनको सिर्फ एज अ बेटर कंसिडर कीजिएगा ओनली इन फर्स्ट इनिंग। कैशे मुझे नहीं लगता है इनका कोई खास रोल है, इनको आप स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका मुत्तुसैमी, इनका देखिए बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं आया है अगेंस्ट ईच अदर, इस पिच पे भी स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं है, तो इनको भी आप थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर इनका नीचे रख सकते हैं। रॉजर्स एक अच्छे पेसर हैं और ज़रूरत पड़े तो बैटिंग भी कर सकते हैं। पेटोरियस इस ग्राउंड के हीरो हैं, खेलते हैं तो प्लान्स में रखेंगे हम। इथन बोश का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड हमने अभी देखा अच्छा है, और ये सही फेजेस, ये एकदम रेलेवेंट फेजेस में बॉलिंग करते हैं, लेने लायक प्लेयर हैं।
ये हो सकता है वन मैच वंडर हो, तो इनको अभी हम आज के मैच के लिए थोड़ा सा वेटेज नहीं दे रहे हैं। इस मैच भी अच्छा करते तो शायद अगले मैच में इनको कंसिडर किया जाएगा। एम आई सी टी का ओपनिंग पेयर इतना ज़्यादा विस्फोटक साबित हो रहा है, दोनों धुआंधार खेल रहे हैं, सलामी बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। कोई भी स्ट्राइक पे हो, छक्के चौके आते रहते हैं दोनों के बैट से। रीज़ा वन डाउन आएंगे, अभी एक दो मैचेस से कुछ इन्हें मौका ही नहीं मिला है, तो पता नहीं चल रहा कि ये कैसा खेलने वाले इस टीम के आगे। बट अगर पहले बैटिंग करती है तो शायद मेरे प्लान्स में हो सकते हैं। कोलिंग इंग्रम ने ठीक ठाक खेला था लास्ट मैच, प्लान्स में रख सकते हो, वैसे स्मॉल लीग में जगह बन नहीं पाएगी। ट्रेविस की स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में जगह बनती हुई दिखती है मुझे, कंसीडरिंग हिज फॉर्म, और उनको कभी कभी प्रमोट भी किया जाता है, वन डाउन भेज दिया जाता है। अगर ये दोनों ने बहुत अच्छा खेला है और मोमेंटम को जारी रखना है तो हिटिंग के लिए ब्रेविस को भेज देते हैं, और जल्दी विकेट गिर जाएगा तो रीज़ा को भेजेंगे इन दोनों के बाद। तो ऐसा रह सकता है। लिंडे 5 में 6वें नंबर पे ही आएंगे, लेकिन बैटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज पिच पे मदद नहीं है। पोर्टगेटर, इनका ऑलराउंडर सेक्शन में नाम ज़रूर है, लेकिन इनको एज अ ऑलराउंडर यूज़ नहीं किया जाता, तो ऑलराउंडर वैल्यू मिल नहीं रही, तो इनको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं इस मैच में। कॉर्विन बॉश लाइमलाइट में आ चुके हैं लास्ट मैच में फोफा निकाल के, और इन्होंने डेथ ओवर भी डाला था, रबाडा का ओवर रोक के 20th ओवर इनको दिया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फर्स्ट इनिंग में। राशिद खान, ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की कि ये क्या कर सकते हैं आज के मैच में और क्या नहीं। एक विकेट तो इनके नाम पे लिखा रहता है। बोल्ट भी कंडीशंस का फ़ायदा उठा के एक आध विकेट निकाल सकते हैं। रवाडा का बेहतरीन फॉर्म रहा है अगेंस्ट दिस साइड, तो वो भी कंसिडरेशन में रहेंगे। अब सीधा फॉर्म 11 देखते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है बेस्ड ऑन देयर फैंटेसी वैल्यूज़ इन दिस सीजन सो फार, रिस्पेक्टिव मैचेस। ये इस कॉलम में आप देख सकते हैं, मैक्सिमम 8 मैचेस खेले हैं और कुछ प्लेयर ने 7, कुछ प्लेयर बाद में ज्वाइन किए स्क्वाड को तो उन्होंने 5। लेकिन इसमें जो टॉप निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं आपके एमआई के दोनों ओपनर, जिनकी एवरेज 47 और 33 है रिस्पेक्टिवली। विल जैक्स एक ऑलराउंडर वैल्यू की वजह से ठीक ठाक पॉइंट्स दे सकते हैं आज के मैच में भी। कॉर्विन वॉश जो कि अभी नए उभरते हुए सितारे, लास्ट के 2-3 मैचेस में 6 विकेट निकाल चुके हैं। वेरियन एक रिलायबल बैटर है, वन डाउन पोजीशन है, कैचिंग से भी वैल्यू देते हैं, तो इनको भी आप प्लान्स में रखिएगा। राशिद खान विकेट निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, एक मैच में विकेट लेस गए थे, बाकी हर मैच में एक विकेट तो निकाल ही रहे हैं, कैचेस भी ले लेते हैं। बैटिंग ज़्यादा आई भी नहीं है, और जब आई है तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट हो सकता है आज पिच सपोर्ट करे और बैटिंग से कुछ करें। पिटोरियस 5 मैचेस में 4 विकेट। ईथन बोश 8 मैचेस में 6 विकेट। लिंडे, जैसा कि मैं बोल रहा था, बैटिंग से कुछ विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इस सीजन, विकेट्स लिए हैं लेकिन आज के पिच पे स्पिन को हेल्प नहीं हुई, तो इनको लेना है नहीं लेना ये हम टॉस के बाद ही देख पाएंगे। मुत्तुसैमी ने भी 8 विकेट लिए हैं, तो मुझे लगता है मुत्तुसैमी और लिंडे में अगर एक प्लेयर लेना होगा तो शायद मुत्तुसैमी के साथ ही जाना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं कैपिटल्स को थोड़ा सा बैक करूँगा कंसिडरिंग मैच सिनारियो एंड देयर इम्पोर्टेंस टू विन दिस मैच। जिमी नेशम लास्ट मैच में नहीं खेले थे, बट अगर आज मैच में फीचर होते हैं तो इनका भी अच्छा खासा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इनको मौके कम मिले हैं, बट जब भी मिले हैं इन्होंने 1-2 विकेट, कुछ रन्स जरूर मारे हैं टीम के लिए। हेड टू हेड 11 आप देखते हैं तो इसमें डिवाल ब्रेविस का नाम सबसे ऊपर आता है। 4 मैच में इन्होंने 135 रन मारे हैं, 34 के एवरेज से, एक 50 भी मारा है, वही 66 नॉट आउट, 10 कैच लिए हैं, और बॉलिंग भी इनको मिल गई गलती से, तो एक आध विकेट चटका लिया तो फिर एक अलग ही वैल्यूबल प्लेयर हो जाएंगे। दूसरे देखिए फॉर्म में भी हैं, हेड टू हेड में टॉप 2 पे हैं, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। सेफ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी चॉइस भी बनते हैं। वेरियन ने 150 मार चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट, एक बार 116, कौन भूल सकता है इनकी वो नॉक नाबाद मारी थी, एक बार 34, तो बुरा नहीं खेला जब इनको मौका मिला है। दूसरा, जब पहले खेलते तो कीपिंग नहीं करते इसलिए कैचेस वगैरह नहीं है, बट आज कैचेस, स्टंपिंग, रन आउट तीनों की प्रोबेबिलिटी है, प्लस इनके जो इस टीम के खिलाफ गुस्सा है जो कि आज निकाल सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और सेफ चॉइस बनते हैं इवन वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की भी। रिकल्टन, ये प्लेयर के बिना तो आपकी टीम बनेगी ही नहीं। 136 35 किया है इस टीम के अगेंस्ट, 90 के एक ही बार थोड़ा फ्लॉप हुए हैं।
राशिद खान 2 मैच खेल के 4 विकेट, मस्ट हैव। विल जैक्स 89 रन्स, विकेट एक ही है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विकेट से नहीं दिया है, बैटिंग से जरूर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है 2 बारी। बोश ने 4 मैच खेल के 5 विकेट लिए हैं, रवाडा ने 4 मैच खेल के 4 विकेट लिए हैं, सैमी ने 66 रन मारे हैं, 2 बारी के ठीक ठाक नॉक खेली है और विकेट नहीं निकाले हैं मुतुसैमी ने इस टीम के अगेंस्ट, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। लिंडे ने 25 रन और 2 विकेट। निशम खेलते हैं तो प्लान्स में रख सकते हो, ये एक बारी 22 रन मार चुके हैं और विकेट भी निकाल चुके हैं। वेन्यू पे ऑब्वियस सी बात है, ये वेन्यू सेंचुरियन का है, तो सारे मोस्टली प्लेयर जो हैं वो कैपिटल्स के हैं, लगभग 7 प्लेयर कैपिटल्स के हैं। विल जैक्स का वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है, 10 मैच खेल के 36 की एवरेज है, 3 ही विकेट, तो विकेट कम लेते हैं, तो इनको एज अ बैटर आप ज़्यादा कंसिडर कीजिएगा। बट इस सीज़न बैटिंग से ज़्यादा कुछ किया नहीं है, रिसेंट और हेड टू हेड में कुछ खास बैटिंग से नहीं किया है, तो CBC चॉइस मेरे लिए आज नहीं बनते हैं। निशम विकेट से बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, 11 मैचेस में 15 विकेट, एक से ज़्यादा विकेट निकाला है इस ग्राउंड पे। प्रिटोरियस 8 मैचेस में 9 विकेट, सेम। ईथन बोश 13 मैच में 8 विकेट, 39 रन्स भी दिए हैं, हालांकि इनकी बैटिंग कमी आती है। बैरियर ने 6 मैच खेल के, देखिए ग्राउंड पे भी प्लेयर बेहतरीन है और हेड टू हेड पे भी, तो बनते हैं ना डिफरेंशियल VC, इनफैक्ट सेफ VC। अब लोग बनाए ना बनाए अलग बात है, नहीं बनाएंगे तो हमारा डिफरेंशियल VC हो जाएगा, मैं तो बना रहा हूँ शायद, देखते हैं टीम में आगे। सैमी 34 रन 4 विकेट, अकरमैन 84 रन, इसी सीजन जो मैच मिले हैं थोड़े बहुत, पिछले सीजन भी एक आध मैच मिला था, 1 कैच। डिवाल्ड ब्रेफिस ने 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में एक में बहुत बेहतरीन खेला है आज और एक 14 भी किया है। रिकल्टन एक ही मौका मिला है इस वेन्यू पे और उसमें भी 90 मार दिया है, और जिस फॉर्म में है मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा ये आज भी 50+ मार दें। रवाडा 2 मैच में 3 विकेट, दूसरे 2 मैच में 72 रन जिसमें एक हाफ सेंचुरी आई थी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पिक्चर बन गई कि कौन कौन से सेफ प्लेयर हैं कौन कौन से नहीं, और उसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन ये सेंटिमेंट्स 11 है कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये एक सेफ टीम मानी जा रही है मार्केट सेंटिमेंट्स की अकॉर्डिंग। बट क्या इसमें हम कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि मैं शायद रीज़ा पे रिस्क लूँगा, मैं ट्रेंट बोल्ट पे भी रिस्क ले सकता हूँ, इस सीज़न कुछ ज़्यादा नहीं शाइन किए हैं, 1 विकेट मैक्सिमम निकाल रहे हैं, एक मैच में ही 2 विकेट निकाले थे, बाकी या तो विकेट लेस जा रहे हैं या 1 विकेट से ऊपर का इनको मौका ही नहीं मिल रहा। वेरियने मेरे प्लान्स में है, कगिसो मेरे प्लान्स में है, इन दोनों पे मैं सोच विचार कर रहा हूँ, और बाकी ये चारों प्लेयर मेरी टीम में हैं। तो लगभग 3-4 प्लेयर का जो है वो डिसीजन टॉस के आने के बाद होगा फाइनली। शॉर्टलिस्टेड प्लेयर बेस्ड ऑन ऑल दीज एनालिसिस एंड टेबल्स, तो जो हमारी 4 हमने लिस्ट डिस्कस की हैं, फॉर्म, हेड टू हेड एंड वेन्यू एंड सिलेक्शन परसेंट, उस बेसिस पे ये 5 प्लेयर तो मस्ट हैव कैटेगरी में आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत आप रिस्क मुतुसैमी पे ले सकते हो, जो कि मैं भी लेने की सोच रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग फर्स्ट में मैं इनको रखना चाहूँगा, सेकंड में शायद मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले लूँ। इंपॉर्टेंट पिक्स में राशिद का नाम सबसे ऊपर है, फिर लिंडे, इथन बोश एंड कागिसो रबाडा। गुड टू हैव बेसिकली 2 प्लेयर्स हैं, कॉर्बिन बॉश और मिगाइल प्रिटोरियस। ये एक्चुअली इनको ज़्यादा मैचेस नहीं मिले हैं, इसलिए चारों लिस्ट में नहीं आए हैं, और इन्होंने आपस में कम खेला है, इनका वेन्यू रिकॉर्ड इनको फेवर कर रहा है, इनको इनका रिसेंट फॉर्म फेवर कर रहा है, इसलिए दोनों प्लेयर्स गुड टू हैव कैटेगरी में हैं, और कहीं ना कहीं ये फिक्स प्लेयर बन जाते हैं जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस है और मार्केट सेंटिमेंट्स रहेगा इनके साथ। तो कौन कौन से हमारे सेफ प्लेयर हैं या फिक्स प्लेयर हैं, और कौन कौन से प्लेयर्स को मैं डिफरेंशियल कैटेगरी में डाल रहा हूँ, वो आप आगे देखेंगे। फिक्स प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ड्रीम 11 एप्लीकेशन पे मोर देन 50% है, उनमें से 5 प्लेयर्स जो मैं फिक्स लेके जाऊंगा या मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूं, वो रिकल्टन है। क्यों है इसकी ज़रूरत नहीं बताने की, दूसरे टॉप ऑर्डर में बढ़िया खेलते आ रहे हैं। जैक्स एक ऑलराउंडर वैल्यू देते हैं, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो बात की बात है, बट अभी तो एंटिसिपेट कर सकते हैं ना, दे सकते हैं। बॉश जिकॉज इनका रोल बहुत बढ़ गया है, 4 ओवर डाल रहे हैं, 2 डेथ में डाल रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे बल्ला भी चलाना जानते हैं।
राशिद खान नाम ही काफ़ी है। डिफरेंशियल में देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंशियल मुझे लगता है आज बैटिंग सेक्शन से डिवाल ब्रेविस है, ऑलराउंडर सेक्शन से निशम है अगर वो फीचर होते हैं, और बॉलिंग सेक्शन से मिगाइल प्रेटोरियस। थोड़े से डिफरेंशियल है बिकॉज अभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज 37% है, तो मुझे लगता है कि शायद हेड टू हेड टीम में कम लोग लेके आएंगे, बट अपनी हेड टू हेड टीम में ही रहेंगे और डिफरेंशियल बन सकते हैं कंसिडरिंग हिज वेन्यू रिकॉर्ड्स एंड रिसेंट फॉर्म, जो कि अभी 3 विकेट का हॉल लेके आ रहे हैं लास्ट मैच में। मैचेस के हिसाब से इनका ये बॉलिंग पैटर्न है जिसमें आपके पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं कैपिटल्स की साइड से, वो जैक्स हैं, रोजर्स हैं, बोश हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस हिसाब से सामने वाली ओपनिंग है, तो आप पावर प्ले के बॉलर्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, मतलब उनको प्रायोरिटी आप कम दीजिए। आप प्रायोरिटी दीजिए मिडिल ऑर्डर्स को, या मिडिल फेज को, या फिर डेथ फेज को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रेटोरियस इंपॉर्टेंट बनते हैं, बिकॉज वो मिडिल में भी बॉलिंग डालेंगे और डेथ में भी डालेंगे। मुत्तू सेमी मिडिल में डाल रहे हैं, इसलिए वो थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रोजर्स ओपन भी करेंगे और डेथ में भी ओवर डालेंगे, तो रोजर्स को भी आप प्लान्स में रख सकते हैं। जब केप टाउन अपना आखिरी मैच खेली थी, तो यहाँ पे आप देखिए डेथ में बोश के 2 ओवर, बोल्ट के 2 ओवर, कगिसो रवाडा का सिर्फ एक ही ओवर आया था, बाकी इन्होंने पावर प्ले में ही 2 ओवर डाल दिए थे और चौथा ओवर इनको मिला नहीं था। और तो ये तीनों बॉलर जो हैं वो डेथ और पावर प्ले दोनों में डालते हैं। और कैपिटल्स की अगर मैं वीकनेस की बात करूं, तो इनकी पावर प्ले में भी वीकनेस है। जैक्स बहुत अच्छे टच में नहीं दिखे हर मैच में। विल स्मिथ भी काफ़ी हिट और मिस हैं। तो जाहिर सी बात है, इन तीनों में से कम 2 प्लेयर लेके चलने पड़ेंगे अगर आपको अर्ली विकेट एक्सपेक्टेड है। और स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो आपको लेके ही चलना है। सेकंड बॉलिंग में शायद आप एक पे ही पंट लें, एंड वो पंट होगा कगिसो रबाडा। उसके अलावा लिंडे मेनली मिड फेज में कराते हैं। मिड फेज में थोड़ा इनकी बैटिंग बेटर दिखती है मुझे। कायल वेरियन है, अकरमैन ने भी इतनी आसानी से विकेट नहीं फेंका है, तो मिड फेज के इसीलिए मैं ज़्यादा विकेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए लिंडे मेरे को आज ड्रॉप करने लायक प्लेयर लग रहे हैं, सही बताऊँ तो। और ये एक डिफरेंशियल चॉइस बन जाएंगे अगर हम इनको प्ले टू अवॉइड लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि लोग लेके आएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे, और इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर हमारे लिए वो एक अच्छा रिस्क साबित होगा। ब्रेविस को भी ओवर मिल गए थे, जो कि मुझे लगता है कि इस मैच में शायद ही मिले। राशिद खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जहाँ भी बॉल डालें, जिस फेज में डालें, ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो राशिद खान फिक्स लेके जाना है, रबाडा फिक्स लेके जाना है, एंड कॉर्विन वॉश कंडीशनली अगर वो पहले बॉलिंग करते हुए डेथ में ओवर उनको मिल रहे हैं इसलिए। तो ये 3 बॉलर यहाँ से अपन ने शॉर्टलिस्ट कर ली। बोल्ट और लिंडे पे रिस्क लेके चल सकते हैं। मैचअप्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहले हम कंसिडर करेंगे कैपिटल्स के बैटर्स को और एमआई केप टाउन के बॉलर्स का। इसमें आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये सुपर किंग्स के सामने का मैचअप है। इनका जो एमआई के सामने मैचअप है वो ये मैचअप है। इसमें लिंडे ने इनका एक बार विकेट लिया है और राशिद खान ने एक बार विकेट लिया है। सॉरी, लिंडे ने 2 बार विकेट लिया है। विल जैक्स देखिए रवाडा के सामने 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, लिंडे के सामने एंड राशिद खान के सामने भी। और यहाँ पे रवाडा और लिंडे इनको पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे, और विल जैक्स को इन दोनों से खतरा रह सकता है। और अगर वहाँ का खतरा पार कर गए तो राशिद खान आ सकते हैं पावर प्ले के जस्ट बाद, या शायद छठा ओवर लेके भी आ सकते हैं। और राशिद खान ने टर्नर को भी 3 बार परेशान किया, तो इसलिए टर्नर भी बहुत सेफ चॉइस नहीं है, और राशिद खान इसीलिए एक बेहतरीन बॉलर बन जाते हैं पिक करने लायक। वेरियने को देखिए, जो कि मेरे को लगता है बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहा है वो लिंडे से ही रहा है। तो मैचअप्स को देखते हुए थोड़ा लगता है कि लिंडे कुछ आज कर सकते हैं। लिंडे का मैचअप वेरियने के सामने है, स्मिथ के सामने है, और जैक्स के सामने भी है। तो बस इस मैचअप की वजह से, लेकिन हो सकता है ये जो मैचअप्स हैं ये इनके मोस्टली अपने ग्राउंड पे आए हैं, केप टाउन पे। यहाँ पर जब खेले हैं तो बहुत बारी विकेट नहीं लिया है इन्होंने, 1-2 बार विकेट लिया है, लेकिन बॉलिंग से ही जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बैटिंग से नहीं। तो सिर्फ एज अ बॉलर इनको कंसिडर कीजिएगा आज के मैच में। और इसमें कोई खास नाम रिपीट नहीं हो रहा है। रवाडा का भी एक ही बार मैं देख रहा हूँ वरियाने को परेशान किया है, और एक जैक्स को भी। तो 2 बॉलर देखिए जो रिपीट पे आ रहे हैं, इनफैक्ट 2 बॉलर रिपीट पे आ रहे हैं आपके, 3 इनफैक्ट, राशिद, लिंडे, रवाडा।
कॉर्विन बॉश का सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्होंने अकरमैन को आउट किया है। तो मैं वही कह रहा था कि कॉर्विन बॉश को सिनारियो बेसिस पे लेना है। अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ही सेकंड बॉलिंग में आप उसके ऊपर लिंडे या राशिद को प्रेफर कर सकते हो या फिर रवाडा को। अब बात करते हैं जब एमआई केप टाउन खेलती है और सामने कैपिटल्स खिलाती है, यानी उनके बॉलर्स उनको खिलाते हैं, तो रिकल्टन जो हमारा सबसे आज प्रबल दावेदारी होगा कैप्टेंसी का, उसको खतरा किससे है? सिर्फ इथान बोश से है, और जो कि एक रेलेवेंट खतरा है बिकॉज ये अपने लगभग 2 से 3 ओवर पावर प्ले में ही डाल जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा ही मैचअप नहीं बोलूँगा यार, 6 इनिंग में सिर्फ एक बार आउट किया और 71 रन भी पड़वाए हैं, तो हो सकता है कि रिकल्टन को आराम से आज खेल जाए। दूसरा जो ईथन बोश ने दिक्कत दी है, थोड़ा बहुत दिक्कत दूसरे को भी दी है, तो देखिए ओपनिंग में हो सकता है किसी एक का विकेट आज ले जाए, 5 इनिंग में 3 बार विकेट तो लिया है, तो दूसरे को ज़्यादा खतरा है ईथन बोश से रादर देन रिकल्टन को। उसके अलावा रीज़ा को भी इन्होंने एक बार चलता किया है और लिंडे को भी एक बार चलता किया, तो इसलिए ईथन बोश इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज इनके जो टॉप 3-4 बैटर्स हैं वहाँ पे आपका ईथन बोश ने विकेट निकाला है। दूसरा अगर हम नाम देखें तो वेरेंडॉफ का भी नाम 2 बार रिपीट हुआ है। इंग्रम को एक बार आउट, 2 बार आउट, 2 बार ही खेल के एक बार आउट किया है, और एक बारी आरबीडी को भी देखिए 0 रन दिए थे, मतलब बहुत जल्दी निपटा दिया, तो इसलिए आरबीडी मुझे आज सेफ सीबीसी नहीं दिखते हैं कंसिडरिंग दीज 2 मैचअप्स। सीमेंट्स का खेलना थोड़ा आज डाउटफुल है, तो ये 2 मैचअप ही जो है वो खतरे की घंटी हैं। उसके बाद फिर रीज़ा की बात करते हैं। रीज़ा तो जैक्स से भी आउट हो चुके हैं और इथन बोश से भी आउट हो चुके हैं, और ज़्यादा कुछ किया नहीं इन दोनों के सामने, तो रीज़ा इसीलिए थोड़ा रिस्की बनते हैं मैचअप्स को देखते हुए। और इथन बोश इस डेटा के बाद फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लिंडे को देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा था बैटिंग से नहीं चलेंगे आज। क्यों नहीं चलेंगे? जैक्स ने देखिए इन्हें परेशान किया है, और जब ये इनकी बैटिंग अगर आ भी गई तो जैक्स की तब ओवर्स बचे होंगे 1-2। निशम ने भी देखिए एक इनिंग में 4 रन देके एक बार आउट किया। जैक से बच गए तो निशम ले जाएंगे, उससे बच गए तो पिटोरियस भी इनको ले जा सकते हैं, और इथन बोश ने भी इनको आउट तो किया ही है 4 में एक बार सही। तो लिंडे को सिर्फ आप एज आ बॉलर कंसिडर कीजिएगा, मुझे नहीं लगता आज ये बैटिंग सोच करने वाले हैं। डिवाल्ड ब्रेविस का सिर्फ एक ही मैच है, वो भी कुछ विशेष नहीं है। पिटोरियस 5 इनिंग में 48 रन पड़वा के एक विकेट दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मैचअप्स देखूं तो मुझे लगता है आज बैटिंग से रिकल्टन चल सकते हैं, ब्रेविस चल सकते हैं, और इनके आपके 1-2 कंट्रीब्यूशन जो आ सकते हैं छोटे मोटे वो दूसरे से आ सकते हैं, पर दूसरे से मैं आज लंबी पारी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। रीजा से भी छोटी मोटी पारी आ सकती है, तो मिसलेनियस परफॉर्मेंस रह सकता है। कोई ऐसा स्टैंड आउट मुझे नहीं लगता कि 50 जो मुझे लगता है आज रिकल्टन या ब्रेविस में से किसी एक की आनी चाहिए, या 30+ तो आना ही चाहिए। बाकी लिंडे से मुझे बैटिंग से उम्मीद कम है आज। जैसा कि आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारा वीडियो क्यों अलग है, क्यों खास है, वो इस ईवी टेबल की वजह से खास है। और इस ईवी टेबल को आप इस वाली स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, एक एक डेटा पढ़िएगा, और उस बेसिस पे आप अपनी टीम का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा पॉइंट हैं उसको आप पहले लीजिएगा। ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग टीम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आज ऑलराउंडर्स में भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई भी एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस निकल के आएगा, कि इन चारों में से मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है कि चारों में कोई भी एक या दो लोग दोनों से परफॉर्म करेंगे, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। बॉश सिर्फ बॉलिंग से कर सकते हैं, लिंडे सिर्फ बॉलिंग से कर सकते हैं आज, बिल जैक्स बैटिंग से ज़्यादा कर सकते हैं, बॉलिंग से बहुत उम्मीद नहीं है, मुत्तुसैमी सिर्फ बॉलिंग से कर सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग में, और सेकंड में तो कुछ भी नहीं करेंगे, और बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो शायद थोड़े से रन दे दें, रन मार ले मतलब। और बॉलिंग से देखिए बहुत ही सेफ चॉइस निकल के आते हैं जो फिक्स में ले जाना पड़ेगा, रवाडा, राशिद, बोश एंड पिटोरियस। ये अभी मेरी टीम बनती है। इसमें अगर कोई नया प्लेयर आता है, लाइक जिमी निशम आता है, तो जिमी निशम के आते ही मुत्तुसैमी ड्रॉप हो सकते हैं, और मैचेस की वजह से मैं लिंडे को रखना चाहूँगा, बोश को जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉलिंग एंड रिसेंट परफॉर्मेंस। तो इन पे भी रिस्क है आज, क्योंकि 4 विकेट लेने के बाद हो सकता है आज ये विकेट ले जाएँ या एक ही विकेट निकालें। लगातार 4 विकेट की उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है। सिपामला ने अभी तक किया है, लगातार 3 विकेट लिए जा रहा है हर मैच में। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो एक नया पर्सपेक्टिव है क्रिकेट के मैचेस को समझने का और उसके बेसिस पे फैंटेसी टीम बनाने का, उस नए फॉर्मेट से आप जनता को अवगत कराएं और उनको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दें। ओके भाइयों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। कल कोशिश करूँगा कल 2 वीडियो बनाऊं, बट एक वीडियो के तो कमिटमेंट आपको मैं अभी से दे रहा हूँ। धन्यवाद।